तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करने वाले हैं ज़ैगल कंपनी के बारे में। क्योंकि यदि बात करें ज़ैगल कंपनी की तो मतलब कंपनी कंटिन्यूसली अगर आप देखेंगे तो किसी ना किसी कंपनी के साथ में पार्टनरशिप करती है, एग्रीमेंट साइन करती है, तो इसका काफ़ी अच्छा फ़ायदा कंपनी को हो रहा है। पिछले कुछ दिनों में इसी की वजह से अगर आपने देखा होगा तो काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी भी है कंपनी के शेयर्स में। और अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं कंपनी ने और एक बार पार्टनरशिप की है, तो किसके साथ की है वो भी आप देख सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं एक्सिस बैंक के साथ में इन्होंने एग्रीमेंट साइन किया है। तो ये कह सकते हैं काफ़ी ज़बरदस्त बात है कंपनी के लिए। और भी अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं किसके लिए किया है तो वो भी आपको ध्यान में आ जाएगा। तो इन्होंने देख सकते हैं एज अ रेफरल पार्टनर ऑफ एक्सिस बैंक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है फॉर द एक्टिविटीज सच एज सेल्स, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग। तो ये कह सकते हैं काफ़ी ज़बरदस्त बात है कंपनी के लिए। और भी अगर आप देखेंगे तो ये मतलब जिनको नहीं पता होगा कंपनी क्या काम करती है तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जो आपको पता होगा जो छोटी कंपनियां होती है, एसएमईज होते हैं, स्टार्टअप्स होते हैं, तो उनको ये मदद करती है बिजनेस एक्सपेंसेस के लिए। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और यदि आगे बात करें अशोक लीलैंड कंपनी के बारे में तो इसके भी अगर आप देखेंगे तो ऑटो नंबर्स कंपनी ने पेश किए अपने फरवरी मंथ के। और अगर आप वो भी देखेंगे तो देख सकते हैं। तो डोमेस्टिक आंकड़े अगर आप देखेंगे तो आपको पता ही है कंपनी पैसेंजर व्हीकल्स में तो काम करती नहीं है। तो कमर्शियल व्हीकल्स की बात करें तो देख सकते हैं, डोमेस्टिक की बात करें डोमेस्टिक सेगमेंट की, तो अगर आप देखेंगे टोटल व्हीकल्स जो इन्होंने टोटल यूनिट जो इन्होंने बेचे, तो देख सकते हैं फरवरी 2023 में लगभग 17,500 बेचे थे। और फरवरी 2024 मतलब पिछले महीने ही जो बेचे थे वो भी देख सकते हैं वो है 16,450। तो देख सकते हैं गिरावट हुई है, मतलब ईयर ऑन ईयर अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो एक बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। क्योंकि मतलब क्वार्टरली आंकड़े खराब आ जाए तो एक बार ठीक है, मतलब तो भी मतलब अच्छी बात नहीं मगर समझ सकते हैं। लेकिन ईयर ऑन ईयर अगर आंकड़े खराब आ रहे और वो भी ऑटो सेक्टर के, जो कि ऑटो सेक्टर कह सकते हैं अभी अच्छा कर रहा है, तो ये अच्छी बात तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। तो एक बार हम कह सकते हैं एक्सपोर्ट के भी आंकड़े देख लेते हैं, मतलब विदेश से कैसे, विदेश में कैसा काम किया है कंपनी ने। तो दोनों भी मिला दे, डोमेस्टिक प्लस एक्सपोर्ट भी, तो देख सकते हैं आपको गिरावट ही देखने को मिल रही है। देख सकते हैं आप गिरावट ही देखने को मिल रही है जो उन्होंने बिजनेस किया है उसमें। तो ये मतलब अच्छी बात तो नहीं है, ये बात भी आपको पता चाहिए। और यदि आगे बात करें एंजल वन कंपनी के बारे में तो जी हाँ दोस्तों, कंपनी ने पिछले कुछ समय में काफ़ी ज़बरदस्त कह सकते हैं रिटर्न बना के दिए और कंपनी के आंकड़े भी वैसे ही थे। कंपनी ने शानदार कह सकते हैं रिजल्ट भी दिखाए थे। और आपको पता है कंपनी काम क्या करती है, तो मतलब अगर आप देखेंगे तो काफ़ी लोग आप में से हो सकते हैं इस कंपनी के उपभोक्ता भी हो। तो अगर बात करें सबसे पहले तो देख सकते हैं कंपनी ने अपने फेब्रुआरी मंथ के देख सकते हैं आप आंकड़े दिखाए। तो अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं फरवरी 2024 के कंपनी ने आंकड़े दिखाए और फरवरी 2023 के भी आंकड़े दिखाए, ताकि आप कंपैरिजन कर सके क्या कंपनी ने ईयर ऑन ईयर कितनी अच्छी ग्रोथ दिखाई है। यहाँ पे देख भी सकते हैं आप ईयर ऑन ईयर ग्रोथ भी दिखाई कंपनी ने परसेंटेज के हिसाब से। तो देख सकते हैं जो कंपनी का क्लाइंट बेस है वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से बढ़ा है। देख सकते हैं आप 60% की ग्रोथ आई है ईयर ऑन ईयर। तो ये काफ़ी अच्छी बात है क्योंकि मेन वही है, कंपनी का जो क्लाइंट बेस है वो बढ़ते रहना चाहिए। और भी अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं कंपनी के जो नंबर ऑफ ऑर्डर्स है वो भी बढ़े, एवरेज डेली ऑर्डर है वो भी देख सकते हैं काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से बढ़े, लगभग दुगने हो चुके हैं। 106% की ग्रोथ आई है नंबर ऑफ ऑर्डर्स में। तो मतलब वही है, अगर क्लाइंट्स बढ़ेंगे तो ऑर्डर्स भी ऑफकोर्स बढ़ने वाले हैं। और देख सकते हैं अगर आप देखेंगे म्यूचुअल फंड एसआईपी, तो वो भी देख सकते हैं लगभग देख सकते हैं कितनी बड़ी ग्रोथ आई है, 1132% की ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर। तो मतलब यही दिखा रहा है, कंपैरिजन भी कर सकते हैं आप। देख सकते हैं फरवरी 2023 में लगभग 39 थे और फरवरी 2024 में देख सकते हैं लगभग 480। तो मतलब वही बता रहा हूँ मैं आपको, ईयर ऑन ईयर कंपनी ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कंपनी कर रही है। और इसी की वजह से अगर आप देखेंगे तो कंपनी के जो कह सकते हैं रिजल्ट में वो रिफ्लेक्ट भी कर रहा है, जिसकी वजह से कंपनी की शेयर प्राइस भी काफ़ी अच्छी तरीके से दौड़ रही है। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और मतलब इससे हमें अंदाजा भी आ जाता है कि मतलब एक टीजर देखते जैसे पिक्चर का पहले टीजर आता है, ट्रेलर आता है, वैसे मतलब एक टीजर मिल जाता है क्या कंपनी के जो मंथ ऑन मंथ आंकड़े आ रहे हैं, मतलब ईयर ऑन ईयर मंथली डेटा आ रहे हैं वो तो अच्छे आ रहे हैं। तो शायद जो रिजल्ट आएंगे वो भी ईयर ऑन ईयर तो काफ़ी अच्छे होंगे, इसका हमें अंदाजा भी आ जाता है। और यदि आगे बात करें तो इस कंपनी का नाम है एनसीसी। तो इस कंपनी की यदि बात करें तो कह सकते हैं काफ़ी ज़बरदस्त बात सामने आ रही है।
क्योंकि यदि अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं कंपनी को अगर आप देखेंगे तो काफ़ी ज़बरदस्त ऑर्डर मिली है। लगभग अगर आप देखेंगे तो 1470 करोड़ की कंपनी को ऑर्डर मिली है, तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और अगर आप देखेंगे तो कंपनी अगर आप देखेंगे तो बीओटी सेगमेंट में काम करती है, मतलब बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र, तो इससे आपको अंदाजा आ जाना चाहिए। और यदि अगर आप देखेंगे तो इतनी नहीं, अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने पिछले मतलब काफ़ी समय से कंपनी शेयर मार्केट में लिस्टेड है, लेकिन कंपनी ने पिछले कुछ दिन पहले ही अगर आप देखेंगे तो ऑल टाइम हाई भी लगाया था और काफ़ी सालों का ब्रेकआउट दिया था, तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और शनिवार के दिन भी अगर आपने देखा होगा तो मार्केट चालू हुआ था कुछ देर के लिए, तो तभी भी अगर आप देखेंगे तो इस शेयर में अच्छी खासी तेजी थी। तो ये कह सकते हैं काफ़ी कह सकते हैं सुर्खियों में रहा है ये कंपनी, ये शेयर, क्योंकि इतना ही नहीं कि दिसंबर क्वार्टर में भी अगर आप देखेंगे तो काफ़ी कह सकते हैं हेवी स्टेक लिया था राकेश झुनझुनवाला की जो फैमिली है, उनकी वाइफ है रेखा झुनझुनवाला, उन्होंने अगर आप देखेंगे तो काफ़ी हेवी स्टेक इस कंपनी में भी लिया था। तो ये बात भी आपको पता चाहिए, जिसकी वजह से काफ़ी सुर्खियों में भी रही थी कंपनी। और तभी से अगर आप देखेंगे तो एक अच्छा खासा माहौल इस कंपनी में बना हुआ है और कंपनी ने अपना ऑल टाइम हाई तोड़ा था और ब्रेकआउट भी दिया था, और शनिवार के दिन भी अच्छी खासी तेजी थी शेयर में। और यदि आगे बात करें सिग्नेचर ग्लोबल इस कंपनी के बारे में, तो हो सकता है आपको इस कंपनी के बारे में पहले से पता हो, और जिनको नहीं पता हो उनके लिए मैं बता देता हूँ कि अगर आप देखेंगे तो कंपनी रियल इस्टेट सेक्टर में काम करती है। और अगर आप देखेंगे तो कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है कंपनी के लिए, क्योंकि जो कंपनी का प्रोजेक्ट था गुरुग्राम में, वो कह सकते हैं अच्छी तरीके से रिकॉर्ड सेल हुई है कंपनी के लिए। उस प्रोजेक्ट से लगभग आप देख सकते हैं 3600 करोड़ की सेल हुई है, तो ये कह सकते हैं काफ़ी ज़बरदस्त बात है कंपनी के लिए। और पिछले कुछ समय में इसके लिए आपने देखा हो तो काफ़ी ज़बरदस्त तेजी भी थी कंपनी में। और जब से कंपनी आई, मतलब ज़्यादा समय हुआ नहीं कंपनी को आके, लेकिन जब से आई है तब से काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कंपनी ने किया है। और देख सकते हैं कंपनी ने वही कहा है कि जो उनका प्रोजेक्ट था गुरुग्राम में वो काफ़ी अच्छा रहा। लगभग 1000 यूनिट्स अगर आप देखेंगे तो उसमें थे। और देख सकते हैं 3 BHK, 3.5 BHK, 4.5 BHK अपार्टमेंट्स, पेंट हाउसेस सारे थे और सारे ऑप्शन थे उनके पास, और कह सकते हैं अच्छी तरीके से उनका सेल्स हुआ है। तो जिसकी वजह से कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात थी, क्योंकि कंपनी अगर आप देखेंगे तो एक लगभग 20,000 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है, लेकिन कंपनी अगर आप देखेंगे तो शेयर मार्केट के हिसाब से नई कंपनी है, तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और काफ़ी ज़बरदस्त कंपनी ने सेल किया, क्योंकि एक ही अगर प्रोजेक्ट से देखेंगे तो लगभग देख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको दिखाया, एक ही प्रोजेक्ट से उनको लगभग 3600 करोड़ का कह सकते हैं सेल्स हुआ है, तो ये काफ़ी बड़ी बात मानी जाती है। ये बात भी आपको पता चाहिए। तो बस अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, और भी ऐसे ही वीडियोज़ देखते रहिए।